नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजमीन। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए सेट किया टारगेट, अमित शाह ने बताया पूरा प्लान। नो हिंसा की आग दिल्ली में फैलाने की कोशिश, पुलिस ने इस बड़ी वजह से रोकी महापंचायत। गर्मी से बेहाल दिल्ली को कब मिलेगी राहत, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इंडिया गठबंधन में आई कोई गांठ, लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सनी देओल का बंगला अब नहीं बिकेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगाई एक्टर की प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक। अब खबर विस्तार से। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिया है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बताया कि कितनी सीटों को जीतने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुड़ी हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए विधानसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। अमित शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमें 150 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस को हराना होगा। इसके साथ ही अमित शाह ने पार्टी के नए सदस्यता अभियान को भी शुरू किया है। शाह बोले कि बीजेपी का विजय अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन तक पूरा विश्व भारत माता के जयकारे नहीं लगाएगा, उस दिन तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पार्टी वर्कर चुनाव जीतने के लिए बने हैं, क्योंकि जीत आपका स्वभाव है, आपका पराक्रम है और जीत ही आपका लक्ष्य है। हमें लक्ष्य को पाने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। पंचायत से लेकर जिला और विधानसभा इलेक्शन जीतने का भी एक्सपीरियंस है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीट जीतने वाले कार्यकर्ता मेरे सामने हैं। संकल्प लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार सबसे पहले छिंदवाड़ा की सीट पर जीत हासिल करके विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। अगर इस संकल्प को हमें पूरा करना है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी का भगवा एक बार फिर मध्य प्रदेश में लहराएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम जीत के अधिकारी हैं। हमें इलेक्शन लड़ना और लड़ाना आता है। हमें एमपी में 150 विधानसभा सीटें जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना है। इतना बड़ा चुनाव है तो सिर्फ जोश से ही नहीं, होश से भी काम लेना होगा। वोटर लिस्ट के हर पेज के 50% से अधिक वोट हासिल करने के लिए चुनाव लड़ना है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद पर एक बार फिर करारा प्रहार करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने परिवारवाद की राजनीति को जहर कहा और बोले कि इनमें नियंत्रण सिर्फ एक परिवार के पास होता है। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर टिकट दिए गए हैं। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में हिंदू सेना की महापंचायत हुई, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। महापंचायत में यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान दिया। हरियाणा के नूह में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू सेना और कुछ अन्य समूह द्वारा आयोजित एक महापंचायत को यति नरसिंहानंद सहित कुछ वक्ताओं द्वारा कथित तौर पर भड़काऊ भाषण के बाद दिल्ली पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने आयोजकों से किसी विशेष धर्म के बारे में कुछ भी कहने को कहा था, फिर भी उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। रिपोर्ट के अनुसार जिसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने का निर्देश दिया गया। आयोजकों के अनुसार गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद उन उपवक्ताओं में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने मौखिक अनुमति दी थी कि वे महापंचायत में किसी विशेष धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अखिल भारतीय सनातन फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित महापंचायत संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा, अगर हिंदुओं की आबादी घटेगी और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ेगी तो हजारों साल का इतिहास
खुद को दोहराएगा, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो यहाँ दोहराया जाएगा। जब वो बोल रहे थे तो पुलिस अधिकारी ने उन भाषण पर आपत्ति जताई, तब हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता मंच पर आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नूह और मेवात जिहादवादियों और आतंकवादियों के किले में बदल गया है। उन्होंने मांग की कि वहां भारतीय सेना और सीआरपीएफ शिविर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, देश का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था। जब तक एक भी मुस्लिम यहाँ है, विभाजन पूरा नहीं होगा। जब वो बोल रहे थे, पुलिस अधिकारी ने फिर से हस्तक्षेप किया और प्रतिभागियों को तुरंत साइड छोड़ने की कहा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपसे आयोजकों से किसी विशेष धर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यह महापंचायत यही समाप्त होती है। क्या नफरत भरा भाषण दिया गया? यह पूछे जाने पर कि क्या रविवार को दिल्ली महापंचायत में नफरत भरा भाषण दिया गया था, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इस मामले की जांच की जा रही है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वही हिंदू सेना के गुप्ता ने बैठकों में दिए गए किसी भी भड़काऊ भाषण से इनकार किया। गुप्ता ने कहा, नूह में हिंदू मारे गए, हम पीड़ित हैं। नूह में हमारे साथ जो हुआ, क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते? भारी बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 115 से 204 मिलीमीटर तक भारी वर्षा का अनुमान जताया है। साथ ही कहा है कि इन दौरान प्रभावित इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। इस महीने के अंत में सावन महीने का भी अंत होगा। सावन महीना अक्सर अच्छी बारिश के लिए जाना जाता है। इस बार खरमास की वजह से 2 महीने का था। इस दौरान पहाड़ी राज्यों पर तो भीषण बारिश हुई और कई जगहों में इतनी बारिश हुई कि तबाही आ गई। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जून में तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन अगस्त के महीने में बारिश ने दगा दे दी। अब अगस्त का महीना खत्म होने को है। अब भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए 21 से 24 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की मुश्किलें बढ़ गई है। ये दोनों राज्य भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी तबाही झेल रहे हैं। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि सोमवार को कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 22 अगस्त को हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। 22 और 23 अगस्त को विधान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके अलावा 24 से 26 अगस्त तक मौसम शुष्क रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक मंच पर आए 26 दलों के गठबंधन में INDI में फूट की एक और आहट सुनाई देने लगी है। केजरीवाल के बाद अब अखिलेश यादव ने सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए देखते हैं खबर विस्तार में। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि वो आगामी चुनाव लड़ाई में एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा। गठबंधन की अब तक पटना और बेंगलुरु में 2 बैठकें हो चुकी है और अगली बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होना तय हुआ है। इस बैठक के पहले गठबंधन में गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सीटों को लेकर बड़ी बातें कही है। छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा संकेत दिया था कि 5 चुनावी राज्यों और लोकसभा चुनाव में यह सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों को कुछ ऐसी ही बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी जिन सीटों पर नंबर 1 और 2 रही थी, इस बार वह वहां चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद में एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में हम जहां नंबर 1 और 2 पर थे, वहां हम इस बार भी लड़ेंगे। पिछली बार सीटों पर एसपी नंबर 2 पर रही थी, इस बार नंबर 2 वाली सीट पर भी हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। उन्होंने कहा कि अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अव्वल उठ रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाली सपा लोकसभा चुनाव में 80 में से कितनी सीट देती है। सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं होगा। बीते दिनों खबर थी कि गदर 2 अभिनेता सनी देओल का जुहू वाला विला नीलाम होने वाला है।
लेकिन अब सनी देओल के बंगले की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं होगा। बीते दिन खबर थी कि गदर 2 अभिनेता सनी देओल का जुहू वाला विला नीलाम होने वाला है। इस विला का नाम सनी विला है। बताया जा रहा था कि सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी कर्ज और ब्याज की वसूली के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उनका सनी विला नीलाम किया जा रहा था। नीलामी की तारीख भी सामने आ गई थी, जिसकी एड भी अखबारों में दी जा रही थी। इसके अनुसार 25 सितंबर को आरक्षित मूल्य 51.43 करोड़ रुपए से नीलामी शुरू होनी थी, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर बैंक ने अपने फैसला बदल दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगा दिया है। जी हां, अब सनी देओल के बंगले की नीलामी पर रोक लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद बैंक ऑफ बड़ौदा के अखबार में एक एड के जरिए दी गई। सूत्रों के अनुसार नोटिफिकेशन में लिखा गया कि सनी देओल के बंगले की नीलामी के लिए बीते दिन अखबार में जो नोटिस जारी किया गया था, वो बिक्री कुछ तकनीकी वजहों के कारण वापस लिया जा रहा है। इसके साथ ही इस एड में सनी देओल का नाम और उनके घर का पता भी लिखा हुआ नजर आ रहा था। बता दें कि इस विला की वसूली के लिए सनी को बैंक को 56 करोड़ रुपए चुकाने की आवश्यकता थी। हो सकता है उन्होंने यह भुगतान कर दिया हो, जिसके बाद इनके इस घर की नीलामी पर बैंक ने रोक लगा दी है। सनी देओल का विला मुंबई के गांधी ग्राम रोड पर स्थित है। इसके गारंटर के रूप में उनके पिता धर्मेंद्र के नाम शामिल है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।